कक्षा कौन सी है आपकी? 6th क्लास। और लेसन कौन सा है? जलाते चलो। और कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आज पहले इस कविता को हम एक बार गा के देखते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं जो तीजो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की वो, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जलाते चलो ये जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो। अच्छी लगी ये कविता? Yes, sir! तो जो ये कविता थी हमारी जलाते चलो,
जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये एक आह्वान गीत है। कैसा गीत है? आह्वान। आह्वान का मतलब होता है पुकारना। कवि ने जो है देश की जनता से एक अपील की है, एक आह्वान किया है, उन्हें पुकारा है ताकि वो जो है एक नए भविष्य के लिए जो है अपने कदम बढ़ाएं, वो मेहनत करें, आगे बढ़ें। और तिमिर यहाँ किसका प्रतीक है? बुराई का प्रतीक है, कठिनाई का प्रतीक है, कि उससे हम जो है डरे नहीं। जैसे एक छोटा सा दिया आपने देखा है, दीपक, हवा चलती है और वो उसका मुकाबला करता रहता है। हवा के सामने जो उसकी जिजीविषा है अपने जीवन को बचाए रखने की, जो उसकी दशा है, उसी की तरह हमें भी विपत्तियों का सामना करते हुए उसी तरह से जलते रहना है, संघर्ष करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो कवि जितने भी होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? वो एक मैसेज देते हैं। उनकी बात का कहने का तरीका बड़ा निराला होता है। उपमाएं देते हैं, उदाहरण देते हैं। उनके माध्यम से वो चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिसमें सभी जो है सक्षम बने, सक्षम भारत का निर्माण हो। और उसका जो दायित्व है वो आपके कंधों पर है। किसके कंधों पर है? हमारे कंधों पर। अगर आप मेहनती बनोगे, ठीक है, दत्तचित्त होकर के अपना स्वाध्याय करोगे, अध्ययन करोगे, तो आप में भी वो अदम्य जिजीविषा जो है जागृत हो जाएगी। ठीक है ना? तो तुम जो है आलस्य को त्याग करके अपनी दिनचर्या का निर्माण करो, बनाओ कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ठीक है, फिर एक्सरसाइज करो, क्योंकि जो ये आपका शरीर है ये आपका साथ तब देगा जब ये स्वस्थ होगा। ठीक है ना? तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है? इतना लंबा जो सीटिंग प्लान होता है अपने विद्यालय का, वो कर पाओगे। अगर फिर आता है आपका पोषण, अच्छी खुराक आपको खानी पड़ेगी। कसरत करोगे तो खुराक भी खानी पड़ेगी ना, भूख अपने आप लगेगी, तब आप तैयार हो जाओगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। क्योंकि जो बच्चे कमजोर हैं, जो अच्छा पोषण नहीं लेते, अच्छा वार्म अप नहीं करते, वो पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं हो पाते। उनमें जो उमंग है, जो उत्साह है, जो जोश है, वो नहीं रहने पाएगा, बुद्धि एकाग्र नहीं होने पाएगी। तो इसलिए अपनी जो दिनचर्या है उसको ऐसा बनाओ कि आप एक्सरसाइज भी कर पाओ, आप अच्छा पोषण भी ले पाएँ। बाजार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करो। ठीक है? उसमें सारा का सारा क्या होता है? नकली सामान होता है। हमारे घरों में जो निर्मित होता है, घी दूध से जो बनी चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दो। ठीक है ना? बाजार की चीज़ें क्या हैं? तुम्हारे अंदर अनेक रोग लगा देंगे, इसलिए उनसे बच करके। फिर मोबाइल आ जाता है सबसे, जिसको हम कहते हैं बड़ी बीमारी। वो आप रील जो है बार बार चलाते रहोगे, आपके दिमाग को पकड़ लेगा। क्या कर लेगा? दिमाग को पकड़ लेगा। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, छोटा छोटा जो क्लिप होता है वो बार बार आप ऊपर करोगे, आपका जो दिमाग है वो उसी के अंदर डूब जाएगा और वो चीज़ें जो है आपके दिमाग पर हैवी हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्वस्थ चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती। मार काट, लड़ाई, न जाने कितना, और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं बेटा जो आपके चरित्र प्रभाव डालती हैं। क्योंकि जैसा हम चित्र देखेंगे वैसा हमारे चरित्र का निर्माण हो जाएगा। इसलिए आपको उसे अवॉइड करना है, बहुत कम देखना है, और देखना है तो वो चीज़ें देखनी है जो आपके पाठ्यक्रम की। बहुत से अच्छे अच्छे जो टीचर हैं वो इसके ऊपर हमें मिलते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, उनकी और चीज़ें हम जो है गाइड करके देख के। ट्यूशन से बच सकते हो आपको ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही अपने वो चीज़ें आप देख के अपना स्वाध्याय कर सकते हो। तो अगर आप दिशा के साथ बढ़ेंगे तो ये टेक्नोलॉजी आपका बहुत ही ज़्यादा लाभ करेगी, वरना आपको क्या है, पथ से भटका देगी, चिड़चिड़ापन आएगा। ठीक है? फिर मन अच्छा नहीं लगेगा, खेलने नहीं पाओगे, मम्मी कहेगी आ जाओ, तुम कहोगे 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको, फिर आपको चांटे लगाएगी, फिर आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो आपका पूरा मानसिक संतुलन जो है बेटा बिगड़ जाता है फ़ोन से।
उसमें आप अगर स्वास्थ्य वाली चीज़ें देखते हो, एक्सरसाइज देखते हो कैसे की जाती हैं, अपनी किताबों वाली चीज़ें पढ़ते हो, तब ये आपका लाभ करेगी। वो भी उचित दूरी पर देखो, उसका भी समय निश्चित करो, ठीक है ना। तो बनना किसे है? तुम्हें बनना है। भविष्य किसे संवारना है? तुम्हें अपना संवारना, फिर तुम देश का संवारो। तो इसी जो कविता है ये, इसके अंदर यही चीज़ें हैं कि भाई आलस्य को त्यागो, एक दिए के समान जो है तुम बुराई का, अंधकार का, उस तिमिर का, तिमिर क्या होता है? अंधकार, उसका नाश कर पाओगे। अच्छी लगी तुम्हें ये कविता? इसकी व्याख्या मैं अब आपको लाइन वाइज करके और बता देता हूँ, ठीक है ना। इसे आप गाओगे जिस तरह से मैंने गाया था, मिलकर के सामूहिकता के भाव से, फिर आपको प्रार्थना में भी इसका जो है सस्वर गायन करना है, ठीक है।